नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश के वीर सपूत अभिनंदन का देश अभिनंदन कर रहा है, और करे भी क्यों ना। देश का वीर विंग कमांडर वतन लौट आया है, पाकिस्तान में अपना शौर्य दिखाकर, दुश्मन देश में अपना लोहा मनवाकर। अभिनंदन के लिए पूरे देश में जश्न मन रहा है। देश अपने सपूत के वतन वापसी पर जश्न में डूबा है। पूरे देश में हो रहा है अभिनंदन का अभिनंदन। वाघा बॉर्डर पर तस्वीरें लगातार आप तक पहुंच रही हैं वाघा बॉर्डर से। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये कि अभिनंदन के बहाने शांति का पैगाम पाकिस्तान भेजना चाह रहा है। शांति का ढोंग दरअसल इसे कहिए। ये इसलिए भी क्योंकि एक तरफ वाघा बॉर्डर पर शांति के पैगाम के रूप में अभिनंदन की रिहाई, और दूसरी तरफ एलओसी पर आज भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आज भी फायरिंग हुई है और मुठभेड़ में हमारे 4 जवान आज फिर शहीद हो गए। ये शांति का पैगाम पाकिस्तान की ओर से है, और ये एक चेहरा जो बार बार दुनिया देखती रही, भारत देखता रहा कि किस तरह बातचीत की आड़ में पाकिस्तान हमेशा धोखा देता रहा है, पीठ पर छुरी मारता रहा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभिनंदन का अभिनंदन तो हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सनकीपन को लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान बातचीत का राग अलाप रहा है, इसलिए क्योंकि उसे अभी लात पड़ी है। लेकिन लातों के भूत इतनी जल्दी नहीं मानते। कहावत है, बातों से नहीं मानते। इसलिए भारत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट हमने किया, अभी तो पायलट किया, अब रियल करेंगे। यानी अभी रियल बाकी है, और रियल क्या होगा, शायद इसी बात का डर पाकिस्तान को सता रहा है, जिसकी वजह से शांति के पैगाम के साथ साथ कहीं ना कहीं सीमा पर अशांति का घमासान भी करता नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान से हम बात करें या लातों के बूथ जो पाकिस्तान है उस पर लात पड़ती रहे? दो बयान और दो तस्वीरें, या फिर हम यूं कहें कि दो परिस्थितियों को समझिए, दो तस्वीरों के जरिए, और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि इस वक्त अब इसके आगे क्या। पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इस टाइम मैं बिल्कुल दिगवार बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल सामने जो है काफ़ी मोटा फायर और शेलिंग चल रही है दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ जो सवाल अभिनंदन की रिहाई के बाद उठता है कि अभिनंदन की रिहाई करनी थी, जो कि वीके सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि यह पाकिस्तान को एहसान नहीं कर रहा है हम पर, जिनेवा संधि के तहत रिहाई करनी थी, और हमने भी 90,000 सैनिकों को वापस भेजा था। इसलिए जरूरी इस बात को लेकर है कि हमने जिस लड़ाई को, जिस मकसद से छेड़ा था आतंक के खिलाफ, क्या वो आतंक का खात्मा करने को तैयार है पाकिस्तान? क्या मसूद अजहर को अब सौंपेगा पाकिस्तान? अगर नहीं तो जवाब देना चाहिए, जवाबी कार्रवाई होते रहनी चाहिए, लात पड़ती रहनी चाहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसरी सिंह हैं, रिटायर्ड कर्नल। आइए खान साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल। सुमित ओरछा हैं, कवि हैं। महावीर ओझा हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग उत्साहित भी हैं, जश्न भी मना रहे हैं आज अपने सपूत की वापसी को लेकर। लेकिन साथ साथ गुस्सा भी अभी बाकी है, बदला पूरा नहीं हुआ। मनोज राठौर हैं भोपाल से, महेंद्र सिंह हैं जयपुर से, रवि विश्नोई हैं श्रीगंगानगर से, रजनीश कुमार हैं पटना से, और भुवन किशोर हैं रांची से। जल्दी से मैं सभी अपने संवाददाता के पास जाना चाहूंगा, अपने सहयोगियों के पास, उसके बाद मेहमानों के पास जाऊंगा। एक एक मिनट में मेरे सहयोगी बताएंगे
लोगों के पास जाकर क्या इस वक्त माहौल है। अभिनंदन की रिहाई हो रही है, अभिनंदन हमारे वतन लौट चुके हैं, बस कुछ ही देर में वो हमें दिखेंगे भी, क्योंकि वाघा बॉर्डर पर कुछ औपचारिकताएं हैं, कागजी कार्रवाई है, उसमें वक्त लग रहा है। लेकिन क्या यहां से हम रुक जाएं या आगे बढ़ें? महेंद्र, जयपुर के लोग क्या कहते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभिनंदन का स्वागत करने के लिए सुबह से ही पूरा देश जश्न मना रहा है और उनके इंतजार कर रहा है कि कब उनके दर्शन हो और अभिनंदन करें। यहाँ जयपुर में हम खड़े हैं, लोगों के साथ उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सबसे पहले कि क्या किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया और किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सोनी जी, आप बताइए, जिस प्रकार से इंतजार हो रहा है अभिनंदन का, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश में एक तनाव का माहौल बना हुआ था। पुलवामा जो शहीद हुए हमारे वीर जवान, उसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक खुशी लेकर के आई। लेकिन दूसरे दिन जिस तरीके से जांबाज पायलट ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान द्वारा वहां पे पकड़ा गया और उसके बाद पूरा देश अभिनंदन को लेकर चिंतित था। लेकिन भारत के दबाव में, भारत की सेनाओं के दबाव में और भारत के लोगों के जज्बे के दबाव में जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहाई की, घोषणा भी उसको लेकर के पूरी रात बेकरारी से लोगों ने काटी है और आज सुबह से ही ठीक है। लेकिन महेंद्र साथ में ये भी कहिएगा लोगों से कि आज फायरिंग भी हुई है, क्या पाकिस्तान के शांति के राग पर हम भरोसा करें? जब से ये आपने तो आपके सेना के जवान रहे हैं। देखिए, अभिनंदन का अभिनंदन है, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है कि उनका कब वो हमसे मिले, सब देखें उनकी आंखों से। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार कर रहा है उनका परिवार। उसकी माँ डॉक्टर है, एक अफसर की बीवी है, अफसर की माँ है, लेकिन उसका जो कलेजा है ना, वो इतना बड़ा खुश होगा जब उससे मिलेगी वो, और उसका बड़ा इंतजार हो रहा है। इसके लिए पूरा देश आज उसके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है, और जब वो देखेगा तो सब मायों की छाती अंदर से ठंडी हो जाएगी कि ठीक है, हमारा लाल आज आ गया है। तो अभिनंदन सब माओं का लाल आज के दिन। ठीक है, आप बताइए, आपको किस तरह की खुशी हो रही है? या रियली प्राउड ऑफ हिम कि मतलब एक इंडियन सोल्जर वहाँ पे गया, पाकिस्तान गया और वहाँ से मतलब उसको रिलीज किया गया आज। रियली हम वेट कर रहे थे, सुबह से हम लोग अपना चैनल ऑनलाइन सब देख रहे थे कि वो कब आएंगे। जब 4:30 बजे पता चला कि रियली वो आ रहे हैं, तो रियली एक ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि एक इंडियन होने पे प्राउड हो रहा था कि ऐसे लोग और लोग हों जिनके मतलब हम उनको अप्रिशिएट करें, और ऐसा लग रहा था कि हम भी जाए, ऐसी चीज हम भी करें। ये उत्साह, ये खुशी, ये जश्न समझा जा सकता है। मनोज, भोपाल के लोग क्या कहते हैं, और उनसे जरूर कहिएगा कि क्या पाकिस्तान जो अभिनंदन के बहाने शांति का पैगाम बताना चाह रहा है, क्या इसे पैगाम माने या ढोंग माने, क्योंकि सीमा पर तो अशांति का घमासान छिड़ा हुआ है। मनोज, आप तक आवाज आ रही है? मनोज, हम समझ सकते हैं पीछे जश्न है, कुछ आवाज आ रही है और जरूर वो जश्न है अपने सपूत के वापस लौटने का। लेकिन एक बार फिर से सवाल, क्या प्रतिक्रिया लोगों का, और दिन भर किस तरह से जश्न मनाते रहे और अभी भी जश्न का दौर है, लेकिन इसके आगे क्या पाकिस्तान पर हम भरोसा कर अभी बैठ जाएं? लगता है मनोज तक आवाज नहीं आ रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, पटना में तो लगातार जश्न मन ही रहा है और हर जगह जश्न मना रहा है और हमारे सपूत आ गए हैं। सवाल यह है कि अब इसके आगे क्या? बिल्कुल सुमित, शेरे हिंदुस्तान की वतन वापसी की खबर सुनने के बाद ही हिंदुस्तान में दिवाली से पहले जो है दिवाली मनाई जा रही है, होली से पहले होली मनाई जा रही है। कल से ही लगातार राजधानी पटना में विहंगम नजारा है। महिलाएं हो, पुरुष हो, हर लोग जो है सड़क पर निकलकर विजय दिवस मना रहे हैं और हर कोई उस बहादुर जवान को सलाम कर रहा है। हमारे साथ कुछ पटना के युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मान रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान शांति का पैगाम दे रहा है,
और हमारे जवान ने वीरता का परिचय दिया है, क्या कहेंगे अभिनंदन को लेकर? जी बिल्कुल, अभिनंदन हमारे यहाँ आए हैं, इनके लिए ये तो सबसे जश्न की बात है। जश्न का माहौल है हर जगह। यहाँ पटना में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से युवा सड़क पर उतर गए हैं और सब लोग इसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन मैं इसके सिवा एक बात कहना चाहता हूँ कि युवा ये बात समझ रही है कि इसका कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसका पूरा क्रेडिट लेकर के बिल्कुल क्रेडिट ले रहे हैं। ये भी आप क्या सोच रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि अभिनंदन जी आ गए हैं भारत में और अटारी में उन्हें कुछ समय बाद रिसीव किया जाएगा। पर जो एक बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत आखिर कहना क्या चाह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने एज अ जेस्चर, एज अ पीसफुल जेस्चर उन्हें यहाँ पे सौंपा। और साथ में अभी आप देखेंगे तो हंदवाड़ा में एक आतंकी मुठभेड़ में दहशत में है। भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तान डर गया है, ये मान रहे हैं। ये शांति का पैगाम दिखावा है। जी जी बिल्कुल दिखावा है। अभी फिलहाल उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है हमसे फाइट करने के लिए, इस चलते वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अमन शांति। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है और लोग भी ये बात मान रहे हैं कि एक तरफ हंदवाड़ा में आज अभी मुठभेड़ हुई जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हो गए। रवि बिश्नोई, श्रीगंगानगर में जल्दी से बताइए लोग क्या कह रहे हैं। रवि जल्दी से बताइए, श्रीगंगानगर में लोग क्या कह रहे हैं। जश्न तो है, खुशी है, राहत है, लेकिन क्या आगे अब पाकिस्तान पर हम भरोसा करें? लगता है आवाज नहीं जा रही है। भुवन किशोर, रांची में क्या हाल है? रांची में भी जश्न का दौर चला, जश्न हर तरफ है, लेकिन सवाल अब इसके आगे देश के सामने है, पाकिस्तान के ढोंग पर भरोसा करें जो, क्योंकि हंदवाड़ा में एक तरफ मुठभेड़ में हमारे जवान मारे जाते हैं, सीमा पर फायरिंग लगातार हो रही है, सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, और दूसरी तरफ आप शांति का पैगाम कह रहे हैं। लोगों की उम्मीद ये हो रही थी कि दोपहर बाद तक में यहाँ कुछ खुशखबरी आएगी और अभिनंदन की वापसी को लेकर के सभी लोग, राजधानी रांची की यदि बात करें तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरगोड़ा चौक पे हम खड़े हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभिनंदन की वापसी होगी। और जो जिस तरह से पाकिस्तान का ये जो ढोंग कर सकते हैं, जो जिस तरह से अभिनंदन की वापसी को लेकर के है, उससे कहीं लोग गुस्से में हैं। लेकिन ये अभिनंदन की जो वापसी हो रही है उससे कहीं ना कहीं खुशी। आप लोग बताइए, जो ये जो अभिनंदन की वापसी हो रही है उससे कितने आप लोग खुश हैं? 100% भारत माता की जय, भारत माता की। क्या इससे लग रहा है जो पाकिस्तान का ये ढोंग है या किस तरह से जो आक्रामक है, यह ढोंग क्लियर हो गया कि वह ढोंग कर रहा था और हमारे वीर सपूत वापस आए? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वीर सपूत मेरे बीच हुए और इससे खुशहाली क्या हो सकती है भारत के लिए। यह बहुत अच्छी बात है और हमारे सरकार ने इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन चीजों को वापस किया है। बहुत खुशी है मोदी जी को भी और भारतवासियों को लिए भी कि इन्होंने वापस कर लिया है। बहुत अच्छा काम। आप बताइए, गंगानगर का रुख करेंगे। ठीक है, आते हैं रवि बिश्नोई हमारे साथ हैं। रवि, यही सवाल, एक वीर सपूत आ रहा है और 4 हमारे वीर सपूत आज शहीद हुए हैं हंदवाड़ा में। उस पाकिस्तान पर हम भरोसा करें या हम आगे मुंहतोड़ जवाब दें? बिल्कुल सुमित, जहां तक मैं आपको सुन पाया हूं, आप जानना चाह रहे हैं कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं और उसके बाद में आज फिर ऐसी हरकत हुई, मतलब हम पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? तो फिलहाल मैं सरहदी इलाके में खड़ा हूं, राजस्थान और से बॉर्डर से लगता हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय इलाका है, अनूपगढ़ कस्बा है, जहां पर सरहदी लोग जो है वो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, वो मेरे साथ हैं। एक बात पिछले 2 दिनों से साफ हो चुकी है, जब से हम बॉर्डर लाइन पर न्यूज 18 की टीम पहुंच रही है, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है और बार बार पाकिस्तान अपने बयानों से ये साबित भी करता आ रहा है कि उस देश पर भरोसा किया जाना, वहां के हुक्मरानों पर भरोसा किया जाना किसी तरह से उचित नहीं होगा। आज भी अभिनंदन का इंतजार बेसब्री से जल्दी से लोगों का रिएक्शन। अभिनंदन जब से विंग कमांडर अभिनंदन जब से पीओके में वहां पाक आर्मी के द्वारा रेस्क्यू किए गए थे, वहां उनको कब्जे में लिया गया था, उसके बाद से लगातार सीमांत क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है, आतंकवाद के प्रति। ठीक है रवि, जल्दी से लोगों का रिएक्शन लीजिए, जल्दी से। झलक दिखाना चाहूंगा जो सुबह से ही सीमांत इलाके में लोग डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। जी सुमित जी, जल्दी से लोगों का रिएक्शन लीजिए। लोग क्या कह रहे हैं? खुशी तो है,
लेकिन क्या हम पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल सुमित, मैं यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप लोग तमाम जो हैं सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि अभिनंदन जो है वो वापस आएगा, क्या कहना है आपका? पाकिस्तान अपने वादे से मुकरता रहता है, पाकिस्तान हमेशा इस तरह की बातें करता है, क्या कहना चाहते हैं? अभिनंदन का इंतजार है? हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? बताएं साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अभिनंदन अपने घर परिवार में सेना में वापस आए, बड़ी खुशी की बात है। और पाकिस्तान का भी बड़प्पन होगा कि वो उसे छोड़ दे। तो पाकिस्तान का बड़प्पन होगा, परंतु आप सरहदी इलाके में रहते हैं सर, आप बताएं किस तरह से हौसले हैं हमारे इस इलाके में रहने वाले लोगों के? हौसले तो उनका वेट कर रहे हैं, सुबह से हम तो टीवी पे बैठे हैं, इंतजार हो रहा है उनका, तो काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाँ। भारत माता के जयकारे यहाँ सीमावर्ती इलाकों में जो है सुनाई देते हैं। हमारे साथ में दीपक आप आए, यहाँ के इलाकों, यहाँ के जो लोग हैं इनका जज्बा जब देखते हैं सीमावर्ती इलाकों का, किस तरह से आप महसूस करते हैं सारी चीजों को? जी मैं बता दूं कि जैसे कि अभी विंग कमांडर को पाकिस्तान ने अपनी रियासत में लिया था और उनके जज्बे को देखकर हमें भी जोश जागा है और हमें जोश हाई है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अभी कुछ ऐसा नकली चेहरा पेश कर हमें भरमाना चाह रहा है। मनोज, जल्दी से बताइए भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं? है यदि कभी भी पाकिस्तान भारत पर आंख उठा के देखेगा तो आज हम 400 कल हम ठीक है। चलिए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। एक एक मिनट शुरुआती तौर पर सर आप सभी को मिलेगा। एक एक मिनट में मैं चाहूंगा अपनी प्रतिक्रिया। खुशी भी है और इसके आगे क्या, ये सवाल भी है। पाकिस्तान शांति का पैगाम भेजना चाह रहा है, शांति की बात करना चाह रहा है, क्या हम भरोसा करें? क्योंकि दूसरी तरफ सीमा पर अशांति का घमासान छिड़ा हुआ है। सबसे पहले आइए खान साहब। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं भोपाल वासियों की तरफ से सबसे पहले तो टीवी 18 के दर्शकों को मेरा जय हिंद। और आज टीवी 18 वालों की तरफ से जो हमारी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, इन्होंने हमको जो सम्मान दिया है, विंग कमांडर अभिनंदन के आने की खुशी में पूरे देश में एक जो जज्बा है, एक जो खुशी है, वो देखने लायक है। इनका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत सही है कि क्या हमारा रास्ता यहीं ख़त्म हो जाता है? यहाँ ये रास्ता ख़त्म नहीं होता। आज इस रिहाई से
भोपाल वासियों की तरह हूं, इतना जोश है जवानों में, यहाँ के युवाओं में कि आज भोपाल का हर वासी फौज ज्वाइन करना चाहता है। फौज की इंपॉर्टेंस आज लोगों तक पहुंची है और आज समझ में आ रही है कि फौज क्या चीज है। फौजी एक फौजी होता है और फौजी जिस तरीके से आया है वो एक बहुत बड़ी शान से अपने देश में वापस आया है। ठीक है, और हमको यहाँ ये लड़ाई खत्म नहीं करनी, यहाँ लड़ाई खत्म नहीं बिल्कुल करनी। सही है। ये लड़ाई अब शुरू हुई है तो उसको अंजाम तक पहुंचानी है, और लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये आतंक के खिलाफ है। केसरी सिंह जी, जब तक आतंकियों के जो ठीक है सर, ठीक है, मैं दोबारा आता हूं सर, मैं दोबारा आता हूं खान साहब, दोबारा आता हूं। केसरी जी, हाँ, उनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। ठीक है केसरी जी। खुशी और विश्वास जी, मैं कर्नल केसरी सिंह बोल रहा हूँ। खुशी और विश्वास दो चीजें हैं। खुशी तो आज पूरे देश में है, हम भी इतने खुश हैं कि खुशी के आंसू आ रहे हैं, हृदय से बहुत खुश है कि हमारा एक वीर बहादुर जो कि जाकर के पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। और आपको शायद मालूम होगा कि F-16 अति आधुनिक विमान है और उसके बावजूद भी इन्होंने उसको मार गिराया और सेफली अपने हिंदुस्तान में आ रहे हैं, जो कि बहुत स्वागत है, पूरा देश स्वागत कर रहा है। लेकिन जहाँ तक विश्वास का सवाल है, अगर आप इतिहास के पन्ने में जाएं, हमारा देश कभी भी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है। हमारा देश हमेशा डिफेंसिव रहा है। 65 में पाकिस्तान ने 2 बार अटैक किया, कारगिल में पाकिस्तान ने अटैक किया, 71 में पाकिस्तान ने शुरुआत किया, आज भी पाकिस्तान ने शुरुआत किया। आतंकवाद भी ये पाकिस्तान की शुरुआत है। और आज भी शांति के पैगाम के बजाय आप ये कहते हैं कि मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि सीजफायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो विश्वास थोड़ा बहुत होता, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं। महावीर ओझा जी, विंग कमांडर आप भी रह चुके हैं सर, और एक विंग कमांडर लौट रहा है, यकीनन आपको भी खुशी, और ज्यादा खुशी, लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कह देंगे? आज अभिनंदन लौट रहे हैं, क्या उन्हें पाकिस्तान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं? और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि विंग कमांडर, जैसा आपने कहा कि विंग कमांडर और आप भी विंग कमांडर, हमें फक्र है कि हम विंग कमांडर थे, और जो अभिनंदन आया है वो देश की शान है। जो आपका प्रश्न है, मैं तो एक शब्द में ये कहना चाहता हूं कि हमें सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान का स्वभाव, उसका नेचर, उसका पॉलिटिकल मैनूवर्स सब देख चुके हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3, चौथे वार में भी देख चुके हैं। हर बार उसका यही आलाप होता है। और हमारा युद्ध या जो भी है, या हमारा जो मकसद है, वो आतंकवाद को समाप्त करना है। उसको हम समाप्त करके रहेंगे। हमारा जो लीडरशिप है right at this moment is good enough and strong enough। और यकीनन मुझे लगता है कि बातचीत के टेबल पर आने से पहले आतंक के खिलाफ, इसके अलावा ये एक सेकंड जरा, जी, आतंक के खिलाफ और उसको सबसे ज्यादा मदद हिंदुस्तान ही कर सकता है। आपने देख लिया कि उसने चारों तरफ एक भी कंट्री नहीं मिला जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये बड़ी जीत है, कूटनीतिक बड़ी कूटनीतिक जीत है देश पहले इजराइल। ठीक है सर। और जो ये इनको मदद भी करेगा तो हिंदुस्तान ही करेगा। कैसे कि वो आतंकी मसूद अजहर को या तो हमें वो दे दे, और नहीं तो हम तो उसको ले ही लेंगे, लेकर रहेंगे। घर में घुसकर मार चुके हैं, फिर से घर में घुसकर मार सकते हैं। फिलहाल शांति और बातचीत का ढोंग पाकिस्तान का जो है वो हमें समझ में आ रहा है। क्या एक कवि होने के नाते, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि,
पाकिस्तान में पहुंचकर एक कवि क्या सोचता है, पाकिस्तान के मन में आप पहुंचकर सोचिए। सुमित ओरछा जी, क्या दिमाग में चल रहा है पाकिस्तान के? अगर मैं पाकिस्तान के मन से सोचूंगा तो यह होगा कि अपने पर आ जाए तो आपसे बड़ा कुछ भी नहीं, भारत की तरुणाई के ताप से बड़ा कुछ भी नहीं। आज बेहाल पड़ा पाकिस्तान सोच रहा होगा कि क्रोध में आ जाए तो फिर बाप से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार सितम करने वाले सितमगर से कम कुछ भी नहीं, सितम करने वाले सितमगर से कम कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तान इस बार मसूद अजहर से कम कुछ भी नहीं। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो अभिनंदन जी को लौटा करके शायद शांति की वार्ताएं कर लेगा, तो हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है वो अपने फैसले पर अडिग है कि हमें भारत के छाती पर बम विस्फोट करवाने वाले और उसको उत्प्रेरित करने वाले मसूद अजहर जैसे और जैसे मोहम्मद के सभी आतंकवादी भारत की भूमि पर चाहिए, ताकि भारत की न्यायपालिका उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा सके। इससे कम कुछ भी भारत तय करने का, और इसलिए भारत का ये संकल्प है। उस संकल्प की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि दुनिया भर से दहशतगर्दी, भारत केवल आतंकवाद से भारत को मुक्त नहीं कराना चाहता है। भारत का संकल्प क्या है कि दुनिया भर से दहशतगर्दी शान मिटाकर रख देंगे, दुनिया भर से दहशतगर्दी शान मिटाकर रख देंगे, भूमंडल के कण कण से पहचान मिटाकर रख देंगे। अब भारत ये बदल गया है, तेवर अब बारूदी है, गर अब भी ना सुधरा पाकिस्तान मिटाकर रख देंगे। गर अब भी ना, और यकीनन बहुत बढ़िया पाकिस्तान आते हैं सर, आते हैं। और यकीनन ये नई नीति और नई रीति का भारत है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और हर देशवासी कह रहा है। अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। 40 जवानों का बदला हमने लिया, अभी तो 80,000 जवान जो अब तक प्रॉक्सी वार में मारे जाते रहे हैं और हर बार हम डॉजियर सौंपकर चुप हो जाते थे, वो भारत नहीं है कि हम डॉजियर सौंपकर सबूत दिखाकर चुप हो जाएंगे। एक तरफ शांति का पैगाम, दूसरी तरफ एलओसी पर अशांति का घमासान, और इसलिए हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान के ढोंग पर विश्वास नहीं करेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सूद सहित वसूला जाएगा। अब 6/11 happened in India, expected action against terrorists, but nothing happened. But when Uri happened, you saw what our brave soldiers did. Pulwama happened, and you saw what our brave air warriors did. I salute all those who are serving the nation. Their vigilance keeps our nation secure. मुझे लगता है केसरी जी, यहां से आगे अब स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखें। अगर दोबारा पाकिस्तान के जाल में आते हैं, पाकिस्तान के ढोंग में आते हैं, तो ये एक बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर से हम उसी स्थिति में कहीं न लौट जाएं। केसरी जी, देश है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ही नहीं है। वहां पर तो टोटली मिलिट्री शासन, जो मिलिट्री आर्मी डिक्टेट करती है वही वहां का पॉलिटिकल लीडर, वहां का प्राइम मिनिस्टर करता है। हमने शुरू से ही देखा है, जब भी पाकिस्तान ने कोई भी कमिट किया है उसने अपने कमिटमेंट में कभी भी अड़ा नहीं हुआ है। अभी इस समय पूरा माहौल अपने पक्ष में है। ये कहावत है कि जहां पर दुश्मन का सबसे वीक पॉइंट हो वहां पर हिट हार्ड करो और पूरी ताकत से वहां पर जाओ और फतेह जीतो। यही समय है, पूरा विश्व के देश आतंकवादियों के खिलाफ है, पूरे विश्व के देश आज भारत के साथ है। इस समय जो है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, हमारी सामरिक शक्ति बहुत उनसे दुगना है हर एक फील्ड में। चाहे आप वायुसेना ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए, चाहे आर्मी ले लीजिए, और इस समय हमें शांति से निपटना है, इसको हिट हार्ड करना है, आतंकवाद को टोटली समाप्त करना है। ठीक है, किसी भी ये हिट हार्ड करना चाहिए, लेकिन ये हिट हार्ड का तरीका क्या हो? महावीर ओझा जी, हम लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पहला ऑप्शन, या दूसरा पाकिस्तान को हम सीधे कहें कि साहब आप शांति या बातचीत की बात छोड़िए, पहले मसूद अजहर को सौंपिए, वही पुरानी बात हम करते रहें, या हम अपनी ही कार्रवाई को आगे बढ़ाएं? नो, अब किसी वार्तालाप का और शांति की वार्ता का कोई मतलब नहीं है। अभी हमें अपना जो एम है
उसके ऊपर में चलना है। हर देश में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी है, आर्मी के पास एक प्राइम मिनिस्टर है, जो कल तक एक सीट पर खड़ा था वो आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे? उसको डड्डू लेकर के बना करके रख दिया गया। ये होता रहेगा क्योंकि वहां अभिनंदन को हैंडओवर करने के समय बाघा बॉर्डर पर भी आप इसको सोच सकते हैं कि कितना समय लगाया गया। उसमें बाजवा वाज बिजी, वो फोन पर करते जा रहा है, ट्वीट करते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और बाकी लोग उसको मिले ही नहीं। और उसको बोलने से क्या है, दे ओनली वांट टू शो कि आप देखो हम अब विंग कमांडर को वापस कर रहे हैं भारत को। अरे वाह! और उधर गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो इसमें इस भ्रम में आप न पड़ें। बिल्कुल। और हमें जहां तक विश्वास है कि अभी का हमारा जो नेतृत्व है भारत का, वो इस चीज को समझता है, समझता है, और इसलिए कहा है सर कि रियल अभी बाकी है। ये ट्रेलर है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी रियल बाकी है। ठीक है सर। आइए खान साहब, शेलिंग जो हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कल सेना के अधिकारियों ने बताया कि 35 सीज फायर उल्लंघन हो चुका है 26 फरवरी की बात से अब तक 48 घंटे में। ये क्या खींच है या फिर कोई चाल है पाकिस्तान की? सुनिए, ठीक तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो फौज जो है वही ये सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं है। वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान जी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। वहां की फौज ये क्या नहीं, कर रही है, पाकिस्तानी सेना की खींच भर है या कोई चाल है? जो प्रोसीजर जो चीज है, चाल तो मेरे संबंध से, मेरे मन से तो चाल तो नहीं समझ में आती, मगर जो किसी जी ने बताया है कि अभी हमारा प्रेशर बिल्डअप है, और प्रेशर बिल्डअप होने के बाद अभी जब तक हमको जो आतंकियों के आका जो लोग हैं, जो बैठे हैं, जो ये करा रहे हैं, जो फौज से करा रहे हैं, सरकार नहीं, जो फौज से आतंकियों के आका जो करा रहे हैं, उनको अपने को लाना है, उनकी डिमांड करना है। आज अपन ने जिस तरीके की डिमांड अपने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए करी है, इसी तरीके का प्रेशर और इसी तरीके की डिमांड करना है कि आप हमको ये सौंप दीजिए, मसूद अजहर को भी सौंप दीजिए, हाफिज सईद को भी सौंप दीजिए, और अगर नहीं सौंपते हैं तो क्या हम सैन्य कार्रवाई भी करें या फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं? नहीं, फिर अपन लोकेशन लेके जरूर, हमारा तो ये बिल्कुल यही मत है कि भाई अगर अपने को लोकेशन मिलती है, जगह मिलती है और स्पेस मिलता है। अरुण जेटली साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को वहां जाके घुस के मार सकता है अहमदाबाद में, तो कुछ भी हो सकता है आज की तारीख में, हम भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्यों नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब अपने को वो अगर हैंडओवर नहीं करते हैं, बट ये जो वक्त है, इस वक्त में पूरा इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, हमारी फौज पूरी तैनात है, तैयार है और जोश है, और देश एक साथ है, सारी पार्टी एक साथ है। अभी रियल बाकी है सर, रियल बाकी है। ठीक है, डाल सकते हैं कि रवि बिश्नोई जी। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा खान साहब। रवि बिश्नोई जी, ये कवि आपके साथ हैं मुझे बताया गया, और कवि एक सुमित ओरछा भी है हमारे साथ, जिन्होंने कहा रवि के पास कवि क्या वो कहना चाहेंगे? क्योंकि कविता और शब्दों के बाण में भी बहुत ताकत होती है। रहते हैं। और हमारे साथ एक इसी तरह के युवा हैं। आप सुना है आपने अनूपगढ़ के आसपास इलाकों में जब भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास जाते हैं तो अपनी कविताएं उनको सुनाते हो। आज इस अभिनंदन जब हमारे लौट रहे हैं और आज का जो माहौल है उस पर आपकी कोई कविता? हाँ जी सर, हम सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। बहुत हमें खुशी हो रही है, पूरे अवाम को खुशी है इस चीज की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि अभिनंदन बड़ा राजी खुशी लौटे। और उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जमी है मेरी जन्नत, फिर डोली बारात क्या,
उस पार से जो ललकारे उसकी औकात क्या, हम फौलादी वीर हैं टूटने की बात क्या, दुश्मन तो एक शीशा है शीशे की बिसात क्या, हिंदुस्तान इश्क मेरा इससे बड़ी दुआएं खैरात क्या, इससे बड़ी दुआएं खैरात क्या। तो मैं एक छोटा सा नगमा पेश करना चाहता हूं अपने फौजी भाइयों के लिए। ए वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान निसार, जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती हैं तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा। ये है सुमित, ये है बिल्कुल हमारे बिल्कुल सरहदी बिल्कुल इलाकों के लोगों और का ये जज्बा है पूरे देश भर में। मैं जल्दी से जो हमारे साथ महेंद्र सिंह हैं जयपुर में, वहां पर कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, वो नारेबाजी हो रही थी, जोश वहां पर, जश्न की तस्वीरें जल्दी से मुझे दिखाइए, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने मेहमान सुमित ओरछा के पास। महेंद्र। अभिनंदन को वापस लाने के लिए और यहाँ लोग जुटे हुए हैं। हम अमर जवान ज्योति पे खड़े हुए हैं, यहाँ लोग सुबह से ही जुटे हुए हैं और यहाँ तिरंगा फहरा रहे हैं और जोश मनाने हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप बताइए, जिस प्रकार से इतना इंतजार करा रहा है, और क्या आप पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार मुझे गर्व है सर्वप्रथम तो भारत देश के ऊपर और भारत की सरकार के ऊपर और भारतीय सेना के ऊपर, और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते चलिए दोबारा लौटते हैं आपके पास, लेकिन सुमित जी, अब भरोसा हम नहीं करेंगे और सभी मेहमान, सभी पूरी जनता, पूरा देशवासी यही कह रहा है कि हम भरोसा नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे वार करते रहेंगे। मसूद अजहर को हाफिज सईद को सौंपेगा तो पाकिस्तान ठीक, नहीं तो लोकेशन ट्रैक करके घर में घुसकर मारेंगे, और वो दूर भी नहीं, क्योंकि अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि आज की तारीख में सब मुमकिन है। एक कवि क्या कहता है? बिल्कुल, अब विषैली वायु को भी शुद्ध होना चाहिए, आतंकियों की सांसों को अवरुद्ध होना चाहिए, शांति शिखर वार्ता से शांत जो होता नहीं, उस पाक से तो अंततः युद्ध होना चाहिए। अगर वो मसूद अजहर नहीं देता है और वो ये ना समझे कि हिंदुस्तान कोई युद्धों से डरता है या युद्ध नहीं करना चाहता, उसका एक छोटा सा कारण है, एक पंक्ति में बताता हूं। महाभारत की संस्कृति का देश युद्धों से नहीं डरता, लेकिन हम तो तरस खाते हैं साहब, और इसलिए कह रहे हैं कि सीधे सीधे मसूद अजहर को सौंप दो, कि नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम, बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम, और अगर वार करने लगे तो क्या होगा कि वार अगर करने लगे तो शत्रु सम नर्तन करेंगे, काल का विकराल तांडव देख के क्रंदन करेंगे। युद्ध दो समवीर के बीच का संघर्ष है, युद्ध उससे क्या हमारा, हम तो बस मर्दन करेंगे। हमारी भारतीय सेना 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर सकती है, यह शक्ति हिंदुस्तान के अंदर है और ये विल पावर हमारे नेतृत्व के अंदर है, इसलिए इस समय पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान समझ चुका है, पाकिस्तान समझ चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी मनोज, महेंद्र, रवि, रजनीश और रांची से भुवन किशोर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। अभिनंदन का अभिनंदन, लेकिन साथ ही साथ इलाज होगा पाक के सनकीपन का भी। घर में घुसकर मारने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि बातचीत से ही अगर रास्ता सुलझता तो महाभारत की लड़ाई नहीं।